हेलो बच्चों, आज से हम क्लास 9 का न्यू चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं, ग्रेविटेशन। तो ग्रेविटेशन क्या होता है? ग्रेविटेशन एक टाइप का फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है जो किन्हीं भी दो ऑब्जेक्ट्स के बीच में लगता है। एक बार न्यूटन जी एक ग्राउंड में बैठे थे, तो एक ट्री के नीचे जब वो बैठे थे तो उन्होंने देखा कि ऊपर से एक सेब गिरा और वो नीचे धरती पर जाकर रुक गया। तो उनके दिमाग में एक उसी समय कॉन्सेप्ट उठा कि कहीं ना कहीं कोई ऐसा अट्रैक्टिव फोर्स है जो अर्थ में है और अर्थ हर चीज को अपनी ओर खींच रही है। तो उसे ही उन्होंने फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन कहा। तो ग्रेविटेशन इज एन अट्रैक्टिव फोर्स विच इज रेस्पॉन्सिबल फॉर अट्रैक्टिंग टू बॉडीज विद रेस्पेक्टिव मासेस टूवर्ड्स ईच अदर। मीन्स इस यूनिवर्स में जितने भी ऑब्जेक्ट्स हैं वो एक दूसरे पर एक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगा रहे हैं। तो इसके कुछ एग्जांपल्स हैं, जैसे फोर्स बिटवीन अर्थ एंड अ फॉलिंग एप्पल जो हमने भी डिस्कस करा। फोर्स बिटवीन अर्थ एंड मून मीन्स अर्थ के चारों तरफ जो मून रिवॉल्विंग मोशन कर रहा है वो किसकी वजह से? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। फोर्स दैट कॉजेज द प्लैनेट्स इन ऑर्बिट अराउंड द सन, और सन के चारों तरफ जो प्लैनेट्स अपने ऑर्बिट में सर्कुलेटरी मोशन कर रहे हैं वो किसकी वजह से कर पा रहे हैं? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से। नाउ वी स्टडी अबाउट द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। ये लॉ क्या कहता है कि in this universe each and every object attract each other with a force which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to the square of the distance between them। यानी कि सपोज कीजिए ये दो मासेस हैं, ये अर्थ है और ये कोई भी ऑब्जेक्ट है, इनके बीच की डिस्टेंस है d। अर्थ का मास हमने लिया कैपिटल M और किसी अनदर ऑब्जेक्ट का हमने मास लिया स्मॉल m। तो जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इनके बीच में, ये इन दोनों मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और इनके बीच में जो डिस्टेंस होती है उसके स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम इसका डेरिवेशन देखेंगे। अब हम यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को प्रूव कैसे करना है ये देख रहे हैं। सपोज कीजिए ये दो ऑब्जेक्ट हैं ए और बी। ऑब्जेक्ट ए का मास है कैपिटल एम और ऑब्जेक्ट बी का मास है स्मॉल एम। इन दोनों के बीच में जो डिस्टेंस है वो हमने ली है स्मॉल डी। तो अकॉर्डिंग टू दिस लॉ इन्हीं दो ऑब्जेक्ट के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है टू द प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस। तो इनका मास है कैपिटल एम मल्टीप्लाई स्मॉल एम। प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लीकेशन और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का मतलब ये होता है कि अगर हम मास को इंक्रीज करेंगे तो फोर्स भी इंक्रीज होगा, या फोर्स इंक्रीज करेंगे तो मास इंक्रीज होगा। अब जो इन दोनों ऑब्जेक्ट के बीच में डिस्टेंस है, तो ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इन दोनों के बीच की डिस्टेंस के स्क्वायर के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। इसका क्या मतलब होता है कि अगर हम डिस्टेंस इंक्रीज करेंगे तो फोर्स डिक्रीज हो जाएगा और डिस्टेंस डिक्रीज करेंगे तो फोर्स इंक्रीज हो जाएगा, मतलब उल्टा हो जाएगा। तो हम इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं और इसको हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। तो इन दोनों इक्वेशन को ज्वाइन करने पर हमको क्या मिलेगा? F इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू m मल्टीप्लाई m अपॉन d स्क्वायर। हमको इस समय ये फॉर्मूला मिल गया है। अगर हम डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हटा दें तो इसकी जगह इक्वल टू करने पर हमको यहाँ पर एक कांस्टेंट रखना पड़ता है, इट इज मैंडेटरी। तो हम यहाँ पर कांस्टेंट कौन सा रखेंगे? कैपिटल G, ये एक कांस्टेंट है। अब इसके बाद सेम यही उतार देंगे हम कैपिटल M और मल्टीप्लाई के साइन की जगह हम डॉट भी लगा सकते हैं।
मल्टीप्लाई स्मॉल m अपॉन d स्क्वायर। तो यहाँ पर ये जो हमको फॉर्मूला मिला है, ये यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन को हमने प्रूव करके निकाला है। यहाँ पर g क्या है? g इज द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। g क्या है? यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। अब इसकी वैल्यू और इसकी SI यूनिट हम नेक्स्ट स्लाइड में निकालेंगे। अब हम इस स्लाइड में यूनिवर्सल ग्रेविटेशन कांस्टेंट जो हमने निकाला है उसकी SI यूनिट और इसकी वैल्यू के बारे में पढ़ने जा रहे हैं। इस फॉर्मूले से हम जब कैपिटल G निकालेंगे तो ये हो जाएगा F और D का मल्टीप्लाई हो जाएगा, F मल्टीप्लाई D स्क्वायर अपॉन कैपिटल M मल्टीप्लाई स्मॉल m। तो फोर्स की क्या यूनिट होती है? न्यूटन। डिस्टेंस की मीटर स्क्वायर अपॉन किलोग्राम स्क्वायर, और हम इसे लिख सकते हैं न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम -2। इसकी जो वैल्यू होती है जी की वो होती है 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर किलोग्राम की पावर -2। तो ये जो इसकी वैल्यू है ना, ये यूनिवर्सली एक्सेप्टेड वैल्यू है। दैट इज व्हाई इट इज कॉल्ड यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। इसकी वैल्यू आप अच्छे से लर्न कर लीजिएगा और इसकी SI यूनिट भी, ये बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। नाउ वी लर्न अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ द यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। इस लॉ के क्या क्या इम्पोर्टेंस है? तो ये लॉ एप्लीकेबल होता है द फोर्स दैट बाइंड्स अस टू द अर्थ। जैसे इस समय मैं अर्थ पर खड़ी हूं तो मुझे कौन सा फोर्स अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहा है? फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन। द मोशन ऑफ द मून अराउंड द सन, सन के अराउंड द अर्थ के चारों तरफ जो मून रिवॉल्व करता है वो इसी यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन की वजह से करता है। द मोशन ऑफ द प्लैनेट्स अराउंड द सन एंड द टाइड्स ड्यू टू द मून एंड द सन। जो टाइड्स उठते हैं, जो पूर्णमासी के दिन जो समुद्र की लहरें ऊपर को उठती हैं, ये भी इसी लॉ की वजह से उठती हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। बाय।